राधे राधे दोस्तों। आज एक इंटरेस्टिंग कहानी राजा भर्तृहरि की कहानी सुनाते हैं। तो एक राजा थे गंधर्व सेन। अ, वो उनकी अर्ली एज में डेथ हो जाती है। तो उनके पुत्र रहते हैं राजा भर्तृहरि। तो राजा भर्तृहरि को बहुत अर्ली एज में राजा बनने का मौका मिल जाता है, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तो बट वो बहुत बलशाली और बहुत बुद्धि और मान थे, और बहुत ज्ञानी थे। उन्हें काफ़ी वेद और ज्ञान अर्जित किया हुआ था। तो बड़ी जल्दी वो चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं और उनका साम्राज्य फैल जाता है। और बहुत दयालु थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो एक दिन उन्हें ये लगता है कि अब मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। मतलब एज ए राजा, चक्रवर्ती राजा रहते हैं तो जहाँ देखते हैं सब जगह अपना ही राजपाट दिखता है। सब जने उनकी प्रशंसा करते थे, जिस तरीके के महान राजा थे। फिर एक दिन वो सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। मतलब जीवन में जो अर्जित करना था वैसा क्या रह गया है जो मैं और करूं। तो फिर एक दिन वो सोचते हैं कि यार, मैंने अभी बस शादी नहीं की है, तो शादी करता हूँ और इस जीवन को भी देख लेता हूँ कि क्योंकि अर्ली एज में वो राजा बन जाते हैं तो बस उनका पूरा समय राजपाट और अपने राज्यों की सीमा बढ़ाने में ही लगा रहता है। तो वो सोचते हैं कि अब मैं शादी करता हूँ। तो वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ, हमारे राज्य में जो सबसे सुंदर स्त्री हो, जो सबसे सुंदर लड़की हो, उसको लेके आओ, हम उससे शादी करेंगे। तो उस समय में तो राजा जिसको बोल दे सब लोग उससे, मतलब कोई उसको ना नहीं कर सकता था। तो उनके लिए एक सबसे सुंदर स्त्री ढूंढी गई। उनका नाम था पिंगला। तो राजा की शादी हो जाती है, पिंगला रानी बन जाती हैं। और राजा की अब इच्छा रह जाती है कि बस अब मैं अपना पूरा समय रानी के साथ बिताऊंगा और अब ये राजपाट में मुझे कुछ करना नहीं है। तो अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजपाट देते हैं और आदेश करते हैं कि आज से अब राजपाट पूरा राजा विक्रमादित्य चलाएंगे, और मैं सिर्फ अपनी रानी के साथ रहूंगा और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और मुझे जब कुछ चाहिए रहेगा मैं आके मंगा लूंगा या मेरे लिए उपलब्ध रहे। और इसके अलावा मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला, परेशान करने वाला नहीं आना चाहिए। और जब कभी राजा विक्रमादित्य को किसी तरीके की दिक्कत है तो वो आए और वो मुझसे सलाह कर सकते हैं। तो उनकी बात मानी जाती है। राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला के साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। समय बीतता जाता है। धीरे धीरे राजमहल के पास एक अस्तबल रहता है, घोड़ों का अस्तबल रहता है, जहाँ पर काफ़ी घोड़े। तो उनमें जो एक प्रमुख घुड़सवार होता है जो घोड़ों की मेंटेनेंस भी करता है और उन सबका ख्याल देख रेख करता है, तो वो होता है अश्वपाल। तो रानी पिंगला को धीरे धीरे राजा भर्तृहरि के साथ समय बिताते हैं। और जब भी राजा भर्तृहरि कभी इधर उधर कहीं रहते थे तो उनका ध्यान अश्वपाल पर गया। अश्वपाल भी बहुत स्ट्रांग और अच्छा, देखने में सुंदर था, सब कुछ था, कदकाठी। तो धीरे धीरे रानी पिंगला को अश्वपाल अच्छा लगने लगता है और वो अश्वपाल से चुपके चुपके मिलने लगती हैं। फिर थोड़े समय बाद सैनिक ये खबर राजा विक्रमादित्य पर पहुंचाते हैं। तो राजा विक्रमादित्य शुरू में इग्नोर करते हैं, उन्हें लगता है कि बस ऐसे ही उड़ाई हुई खबरें रहती हैं। बट फिर जब वो कंटिन्यूसली देखते हैं और वो भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो जाके रानी पिंगला को मिलते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे जो कुल परिवार है, जो परिवार है उसकी मर्यादा में रहिए। ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मेरी माँ समान हैं और मैं आपको इसमें आदेश नहीं दे सकता, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल कीजिए। और उसके बाद भी रानी पिंगला मिलती रहती हैं अश्वपाल से। तो 2-3 बार टोकने के बाद फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे राजा भर्तृहरि से बात करनी चाहिए। बट इसी बीच रानी पिंगला भी राजा भर्तृहरि को भरने लगते हैं कि आपका छोटा भाई
विक्रमादित्य भी मेरे को डोरे डाल रहा है और वो भी मुझे फंसाने के चक्कर में, और हर बार कहता है कि तुम छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो इस तरीके से वो राजा भर्तरी को भरती रहती हैं। बट राजा भर्तरी, बस उनको ये था कि अब मैंने जो मुझे देखना है, जो मुझे करना है, बस मैं वही करूँगा और इसके बाद मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो फिर एक बार उनको कहा जाता, राजा भर्तरी को सैनिक आके बोलते हैं कि आपसे राजा विक्रमादित्य मिलना चाहते हैं। तो बोलते हैं हाँ, मिलने के लिए बुलाओ। तो जब विक्रमादित्य जाते हैं तो वो बोलते हैं कि वो अपने बड़े भाई से बोलते हैं, भाई साहब मेरे को बताते अच्छा नहीं लगता, वो मेरी माँ समान है, भाभी एक माँ समान होती हैं, बट फिर भी मुझे आपको कहना चाहिए कि वो अ, ऐसे ऐसे बाहर जाती हैं और कुछ लोगों से मिलती है। तो राजा भर्तृहरि इमीडिएटली बोलते हैं हाँ मुझे पता है, पिंगला ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तुम बहुत उसको परेशान कर रहे हो और तुम्हारे उस पर अच्छी नज़र नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि वो तुम्हारी माँ समान है। जाओ मैं तुम्हें इस राज्य से निकाला देता हूँ। और राजा भर्तृहरि हुक्म जारी करवा देते हैं कि राजा विक्रमादित्य को राज्य निकाला दिया जाता है और आज से राजपाट में फिर से संभालूंगा, जैसे भी होगा देखूंगा। तो हो जाता है। अब राजा विक्रमादित्य के भाग्य में था तो सब कुछ राजपाट छोड़ के चले जाते हैं, कहीं अपने गुजर बसर करते हैं। तो फिर उसके बाद एक बार एक ब्राह्मण होता है, वो बहुत गरीब होता है। वो राजा विक्रमादित्य के, राजा भर्तृहरि के ही राज्य में होता है और वो बस पैसे की आशा लेके भगवान की पूजा चालू करता है। और फिर लीला चालू होती है कि भगवान प्रकट होते हैं और भगवान उससे बिना कुछ पूछे बस उसे एक फल देते हैं। कहते हैं कि लो ये फल लो और तुम इस फल को खा के अमर हो जाओगे। और बस इतना बोल के वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ब्राह्मण सोचता है कि मैं गरीब ब्राह्मण, ये फल का क्या करूं, मैंने पूजा, भगवान की पूजा पैसे के लिए, धन संपत्ति के लिए की थी और उन्हें मुझे फल दे दिया। फिर आके जाके अपनी पत्नी को बताते हैं कि देखो भगवान आए थे, भगवान ने खुश होकर मुझे फल दिया और इसे खा के मैं अमर हो जाऊंगा। तो वो बोलते हैं अब हम अमर होके क्या करेंगे, हम तक खुद अपने खाने पीने के लिए नहीं है, जितना इससे अमर से तो और नुकसान हो जाएगा। तो फिर वो पंडित जी सोचते हैं, ब्राह्मण जी सोचते हैं कि मैं अपने राजा को देता हूँ, राजा बहुत ही दयालु है, बहुत अच्छे राजा हैं और चक्रवर्ती राजा हैं, और वो अगर अमर हो जाए तो हमारे राज्य तो खुशहाल हो जाएगा। तो उस समय राजा के दरबार में ब्राह्मणों को और पंडितों को जाने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी, वो पहुंच जाते थे। और वो पहुंच गए तो सैनिक लोग खबर पहुंचाते हैं कि राजा भर्तृहरि को कि राजा जी अब एक ब्राह्मण आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ। वो उनसे मिलने आते हैं, उनका अच्छे से आदर सत्कार किया जाता है। और फिर आदर सत्कार करने के बाद वो पूछते हैं कि हाथ जोड़ के बताइए आप, आपका क्या आदेश है। तो बोलते हैं कि मैं एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ और मैंने धन संपत्ति के सोचकर मैंने भगवान की पूजा की और भगवान आए और मुझे ये फल दे गए, ये बोल के कि इस फल को जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। और वो बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अमर होके क्या करूँगा, मैं ये आपको भेंट करना चाहता हूँ और इसके एवज में आप जो भी ठीक समझें वो मुझे धन संपत्ति दे दें, जिससे मैं अपना जीवन यापन करूँ। और इसके बाद भी मैं चाहूँगा कि ये आप फल ले लें, जिससे आप अमृत को प्राप्त हों। आप बड़े ही दयालु हैं और राज्य का बहुत अच्छे से कुशल निर्वहन कर रहे हैं अपने जिम्मेदारियों का। तो वो ले लेते हैं और वो अपने सैनिक से बोलते हैं, मंत्री से बोलते हैं कि ये ब्राह्मण देव जब भी आएंगे तब ये जितना भी पैसा मांगेंगे तो मैं बिना प्रश्न किए इनको पैसे देना है। और वो फल लेते हैं और फल लेके चले जाते हैं राम राम करके। फिर इसके बाद एक दिन, मतलब जब प्रसाद लेके फल लेके चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अमर होके क्या करूँगा, अमर होना तो मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ये रानी पिंगला को दे देता हूँ और रानी पिंगला अमर हो जाएंगी तो एटलीस्ट जब तक मैं हूँ तब तक तो वो जिंदा रहेंगी। और वो वैसे भी उस राज्य की सबसे सुंदर स्त्री थी, तो उनके अंदर ये रहता है कि हाँ मेरे को इतनी सुंदर पत्नी मिली है, वो इतनी सुंदर जवान रहेगी, अमर रहेगी। ये सोच के वो अपनी रानी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि रानी ये फल है, इसे खा के आप अमर हो जाओगी, आप इसे ग्रहण कर लो। तो रानी
बोलती हैं कि मैं इसे ले लेती हूँ और फिर मैं अच्छे से नहा धो के पूजा पाठ करके विधि के हिसाब से इसको ग्रहण कर लूँगी, और वो ले जाती हैं। तो राजा भर्तृहरि ठीक है लेके जाओ। अब रानी भी सोचती हैं कि मैं अमर होके क्या करूँगी। तो क्योंकि उनको अश्वपाल पसंद था, तो सोचती हैं मैं ये फल अश्वपाल को दे देती हूँ। तो वो फल जाके सीधे अश्वपाल को दे देती हैं। अश्वपाल भी ना नहीं कर सकता, रानी ने दिया है, चुपचाप से ले लेता है और वो लेके चला देता है। तो वो बोलता है कि हाँ आप निश्चित रहिए, मैं इसको ले लूँगा, ग्रहण कर लूँगा। फिर वो भी चला जाता है। अश्वपाल को एक वैश्या पसंद थी उनके राज्य में, क्योंकि वो जब भी जाता था उस वैश्या के पास जाता था। तो अश्वपाल उस वैश्या के पास जाता है और वो बोलता है कि मेरे लिए तो तुम ही यहाँ की सबसे सुंदर स्त्री हो और मेरे को तो तुम पसंद हो, और ये लो मैं तुम्हें फल देता हूँ, तुम इस फल को खा के अमर हो जाओगे। और वो फल वो उन्हें वैश्या को पकड़ा देता है। और वैश्या भी सोचती है कि मैं फल लेके अमर होके क्या करूँगी, इस फल का मेरे लिए कोई, बट अगर मैं राजा को दे दूँ तो शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिसके लिए मैं ये सब वैश्यावृत्ति वाला बिजनेस कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ पैसा मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो सोचती है कि राजा दयालु भी हैं और पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि ये अमृतत्व वाला फल है। तो वो फिर से राजा भर्तरी के पास ही पहुंच जाता है फल, और वो बोलती हैं कि मुझे फल मिला है और ये फल को खा के आप अमृतत्व प्राप्त हो जाएंगे और आप हमारे बड़े दयालु राजा हैं। और बस वो ऐसे करके हाथ जोड़ के दे देती है। राजा देखते हैं अरे ये तो वही फल है यार मैंने दिया था, ये लौट के घूम फिर के आ गया। तो उन्होंने पूछा ठीक है तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें फल कहाँ से मिला। तो वो बोलती है कि ये फल तो मुझे अश्वपाल ने दिया है। तो बोलते हैं अश्वपाल ने ठीक है जाओ। वो उनको वापस भेज देते हैं और फिर अगले दिन दरबार बुलाते हैं। दरबार में सब रहते हैं और वो महारानी पिंगला को आने के लिए मना करते हैं कि तुम थोड़ी देर बाद आना। और अश्वपाल को बुलाया जाता है दरबार में और पूछा जाता है कि तुम्हें ऑनेस्टली बताना है कि ये फल कैसे मिला तुम्हें, और अगर तुमने मुझे सब सही बता दिया अभी तो तुम्हारे सारी गलतियां माफ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला और फिर मुझे अगर बाद में सच्चाई मिली तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं मरवाने का आदेश दे दूंगा। तो वो घबरा जाता है। तो बोलता है कि रानी पिंगला ने मुझे दिया। राजा महाराज जी मुझसे गलती हो गई, रानी पिंगला मुझे मिलती थी और उन्हीं ने मुझे दिया, और मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने ना उनसे लिया ना छीना। तो राजा बोलते हैं ठीक है तुम्हें भी माफी दी, अब आज के बाद तुम इस आरोप से तो बरी हो, तुम निश्चिंत रहो जाओ। और बस वो ये सोच के छोड़ देते हैं। फिर वो सभी भरे दरबार में आ, रानी पिंगला को बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि रानी पिंगला को बुलाया जाए, और रानी पिंगला सामने आती हैं। तो बोलते हैं कि सबके सामने बोलते हैं कि देखो मैंने अमृत का फल रानी पिंगला को दिया था और रानी पिंगला ने खा लिया है। तो अब मैं ये तलवार से देखो लेके रानी पिंगला की गर्दन काट दूंगा और उन्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उन्हें फल खाया हुआ है। अब रानी पिंगला घबरा जाती हैं, बट राजा बिल्कुल दृढ़ निश्चय थे। तलवार निकालते हैं और सीधे सामने तलवार लेके रानी पिंगला की गर्दन पे लगा देते हैं। और जैसे ही गर्दन पे लगा देते हैं रानी पिंगला कांप जाती है और बोलती नहीं मैंने वो फल तो अश्वपाल को दिया था, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दिए। जैसे ही वो ये बोलती हैं तब उसके बाद राजा भर्तरी को सबसे पहले अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो बोलते हैं कि विक्रमादित्य को बुलाओ मेरे भाई को। तो फिर विक्रमादित्य की ढुड़ाई की जाती है, वो मिलते हैं। तो विक्रमादित्य को राजा भर्तरी अपना पूरा राजपाट देते हैं और उसके बाद वो संन्यास ले लेते हैं। वो ये सन्यासी जीवन को फॉलो करने लगते हैं और बोलते हैं कि अब मेरे को इस जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपने देखा कि एक फल है जो भगवान से मिला है, लेकिन उस फल को ग्रहण करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जो इंटरेस्टेड है वो सब इस दुनिया में जो है, इस माया में जो है, सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। राजा थे, राजा के पास सब कुछ था, बट उनको
राज्य की सबसे सुंदर स्त्री आ सकती थी और उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें जीवन और समाज इन सब से कुछ नहीं था। उनको खुशी थी वो स्त्री जो इस राज्य की सबसे सुंदर स्त्री है वो उनके साथ जीवन था, जब तक वो जिंदा रहे तब तक रहे। ऐसे ही रानी पिंगला, रानी पिंगला के लिए कहते हैं कि वो सबसे सुंदर स्त्री थी, उनके लिए क्या अवेलेबल नहीं था। चक्रवर्ती राजा उनका पति था, धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन उनकी आसक्ति एक और सुडोल सदृढ़ शक्तिशाली व्यक्ति में थी। अब अश्वपाल की देखिए कि उन्हें रानी भी थी और वो फेमस थी कि इस राज्य की सबसे सुंदर स्त्री हैं। इसके बाद भी उनका मन वैश्या में लगा था और एक वैश्या थी अगेन जिसको एक ऐसा फल मिला था, अमृत का फल मिला था, और बट उसका भी दिमाग सिर्फ पैसे में था, उसने भी वही चीज राजा को पहुंचा दी। तो अगर आप देखो इसी तरीके से जिंदगी है कि भगवान फल दे रहा है लेकिन लोग उसको ग्रहण नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं जो इस संसार में है, जो इस माया में है, वही हमें मिले। उनकी आसक्ति भगवान या भगवान से मिली चीज में नहीं, अपने द्वारा अर्जित, अपनी इंद्रियों द्वारा घोषित जो महत्वपूर्ण है वो चीज प्राप्त करना इस दुनिया की सदैव वही सबसे पहली इच्छा है। तो अगर आप ये समझ जाएं कि मन एक ऐसी चीज है जो हमेशा भटकाती है, आपको चाहे कुछ भी मिल जाएगा, भटकाव खत्म नहीं होगा, और यही मन है, यही इस स्टोरी का मॉरल है। अभी के लिए बस इतना, धन्यवाद।